हाँ, सो पहले न्यूमेरिकल के बाद डायरेक्टली दूसरा न्यूमेरिकल भी है, तो दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, तो कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ गिवन है, कितनी है 2.2 मीटर, एसआई में ही है, ठीक है। एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, तो भाई अब तो दो अलग अलग हो गए, चलो इसको मैं LC लिखता हूं और इसको मैं LS लिखता हूं। स्टील वायर 1.6 मीटर, अच्छा, बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm, दोनों का डायमीटर, हम तो रेडियस चले हैं ना, हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 1.5 mm है, तो 10⁻³ मीटर, दोनों की। हाँ, RC इज इक्वल टू RS, वो कितनी है, वो 3 mm डायमीटर है, तो उसका आधा रेडियस तो 1.5, लेकिन वो mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ क्यों, क्योंकि हमें डायमीटर का फॉर्मूला थोड़ी, हम सारे फॉर्मूला में रेडियस यूज करते हैं। अच्छा, सो आर कनेक्टेड एंड टू एंड, भाई ये दोनों वायर कनेक्टेड है, तो मान लो ये कॉपर का है और ये स्टील का है, डन, ठीक है। When stretched by a load, भाई लोड दो इसको, तो दिया लोड F, the net elongation is found to be this much। अभी नेट इलोंगेशन मतलब क्या, इलोंगेशन मतलब चेंज, लेकिन ये चेंज कौन सा है, नेट मतलब दोनों का टोटल, ओके। सो डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC इज इक्वल टू गिवन है 0.70 mm में है, तो 10⁻³ मीटर, डन, ओके। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, हमें फाइंड क्या करना है, लोड, डन। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, एक वायर है, उसका लेंथ गिवन है, उसका रेडियस गिवन है, उसके ही नीचे सेम रेडियस वाला दूसरा वायर है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, अच्छा, तो और उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, तो इलोंगेट हो रहा है पूरा उनका जो पूरा एक बॉडी है, दो का एक बॉडी जो बनाया हुआ है वो इलोंगेट हो रहा है, वो नेट इलोंगेशन गिवन है। और हमें ये लोड हमने कितना लगाया, और लोड मतलब वेट, लोड मतलब वेट ही हुआ ना, mg तुम बोल सकते हो, वेट कितना लगाया वो भी न्यूटन आएगा, लोड कितना लगाया वो भी न्यूटन ही आएगा, डन, ओके। तो वो तुमने कितना लगाया वो फाइंड करना, अंडरस्टूड, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो बहुत ही इजी, क्या करना है हमें, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यंग्स मॉड्यूलस ही लगेगा, लगेगा तो यंग्स इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में कौन सी इलास्टिसिटी, वो तो कंप्रेसिबिलिटी है, ओके। और लास्ट वाली रिजिडिटी तो कब आती है, जब शियर फोर्स हो, शियर फोर्स तो है नहीं, फिर यहाँ पर प्रेशर की भी तो बात है नहीं, तो बल्क मॉड्यूलस भी तो आएगा नहीं, कंप्रेशन की कोई बात नहीं है, डेल्टा V/V की कोई बात नहीं है, तो हमारा कौन सा यंग्स मॉड्यूलस आएगा। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखो, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला Y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन डेल्टा L/L, डन। क्या था, हाँ तो वही बनेगा ना रे, वही बनेगा ना, तो ये L ऊपर चला जाएगा, तो FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा, डन, ओके। ये हमारे यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये है लेकिन फोर्स तो हम दोनों पे सेम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पर एरिया वो तो सेम है, तो ये तो सेम है सर, लेकिन ये अलग अलग होगा, सबका लेंथ अलग अलग होगी, यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग होगा। तो मैं इसको सपोज कॉपर के लिए YC और स्टील के लिए YS इज इक्वल टू, यहाँ पे F/A तो सेम ही रहेगा, लेकिन LS बाई डेल्टा LS लिखना, डन। लेंथ अलग है ना, गिवन है, रेडियस रेडियस सेम है, डन, ओके। सो अब देखो ये भी F/A है, ये भी F/A है, तो दोनों F/A को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्चुअल में F/A मिलेगा क्या, F/A हमें यहां से क्या मिलेगा, YC डेल्टा LC अपॉन LC, डन। और वही F/A हमें यहां से क्या मिलेगा, YS डेल्टा LS
अपॉन LS। डन। तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम। अब वहां पे हमारे पास गिवन है क्या? कुछ नहीं गिवन है तो गिवन होगा भाई, याद नहीं रखना है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर विल बी गिवन टू यू, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील विल बी गिवन टू यू, याद नहीं रखना है। डन। तो वो गिवन होगा। तो भाई अब कहाँ गया ये दोनों फॉर्मूलाज? तो यंग्स मॉड्यूलस विल बी गिवन टू यू, दिस आल्सो विल बी गिवन टू यू। अब दूसरा क्या है मेरे पास? LC भी है मेरे पास, LS भी है मेरे पास, बस अब कुछ नहीं है। दैट्स इट। ओके। तो मुझे आंसर कैसे मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा डेल्टा LC बाई LS के फॉर्म में। देखो कैसे, YC डेल्टा LC अपॉन LC इज इक्वल्स टू YS डेल्टा LS अपॉन LS। डन। अब जो नहीं पता उसको एक साइड रख लो। तो डेल्टा LC बाई डेल्टा LS मुझे नहीं पता, तो ये LS को नीचे ले आए तो ऊपर क्या बना? YS। ये ऊपर चला गया तो LC, और ये नीचे आ गया तो YC, और ये तो यहीं पे है LS। डन। ये चार वैल्यू तो पता है, ये चार वैल्यू पता है, चारों वैल्यू फाइंड कर लो। चारों वैल्यू फाइंड कर लो मतलब चारों वैल्यू पुट कर दो तुम्हें ये रेशियो मिल जाएगा। डन। तो वो देख लो अभी बुक में डायरेक्ट कितना है रेशियो। देखो डेल्टा LC निकाला है, हाँ उन्होंने सेम ही निकाला है, डेल्टा LC बाई डेल्टा LS। सारी ये चार वैल्यू पुट कर दी। देखो YS की वैल्यू है तुम्हारे पास, गिवन होगी, गिवन होगी, याद नहीं रखनी। LC की वैल्यू पता है, YC की वैल्यू गिवन होगी, LS की वैल्यू पता है। सारी वैल्यू पुट करो, तुम्हें रेशियो मिल जाएगा। ये रेशियो का क्या करें? रेशियो का यूज करके आगे फाइंड करना है सब कुछ, लोड फाइंड करना है हमें फाइनली। तो ओके, तो हमें रेशियो मिल गया। हम यहाँ से सिर्फ आंसर ले लेते हैं। कहाँ गया इसका आंसर? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा 2.5। डन। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आया है डेल्टा LC डिवाइडेड बाई डेल्टा LS इज इक्वल्स टू 2.5। डन। इतना है। लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ गिवन था कि डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC तो इतना है, तो वहां से हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेल्टा LC वो कितना हो जाएगा? 2.5 डेल्टा LS हो जाएगा, ये ऊपर गया। अब ये वैल्यू वहां पुट कर दो, तो डेल्टा LS तो है ही, प्लस डेल्टा LC पुट करना है, वो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 2.5 डेल्टा LS that is equals to 0.70 into 10⁻³ समझ में आया क्या क्या? ये तो दो इक्वेशन मिले यार, सॉल्व करना है और क्या। ये डेल्टा LC की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में पुट कर दी। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है, कौन सा? डेल्टा LS। इसको कॉमन निकाल लो, तो वो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ 1, यहाँ पे 2.5 मतलब 3.5, दिस डिवाइडेड बाई 3.5, तो वो तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा LS। डेल्टा LS मिल गया, वो वैल्यू यहाँ पुट करो तो तुम्हें डेल्टा LC भी मिल गया। तो ये सब नहीं फाइंड करना है, हाँ ठीक है, उससे मिलेगा हमें। तो डेल्टा LS भी मिल गया, डेल्टा LC भी मिल गया। अब हमारा ये फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो। देखो ये F/A YC पता है, डेल्टा LC ढूंढ लिया, LC पता है, और एरिया पता है, कैसे? πr² नीचे, तो तुम्हें तुम्हारा फोर्स मिल गया। डन। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये ऐसे फिगर ड्रॉ करो तो समझ में आएगा। ये हमने डेल्टा LC की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमें यहाँ से डेल्टा LS मिल जाएगा, क्योंकि एक ही अननोन है डेल्टा LS। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा LS मिल गया। डेल्टा LS मिल गया, वही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो तुम्हें डेल्टा LC भी मिल जाएगा। यहाँ पे डेल्टा LS की वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा LC मिल गया, और डेल्टा LC और डेल्टा LS दोनों मिल गया। तो ये जो हमारे दो फॉर्मूला थे, F/A इज इक्वल्स टू YC डेल्टा LC अपॉन LC इज इक्वल्स टू YS डेल्टा LS अपॉन LS। इसमें कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला ले लिया, तो इसमें मेरे पास YC भी है, डेल्टा LC अभी अभी ढूंढा, और LC तो गिवन ही था। सारी वैल्यू, तीन वैल्यू पुट करोगे तो F/A, और ये तो पता ही है πr², तो उससे मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा F मिल गया। तुम यहाँ पुट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। डन। समझ गए? पक्का? सो द आंसर विल बी 1.8 into 10⁻²² न्यूटन। F is equals to 1.8 into 10⁻² न्यूटन। कंसेप्ट समझो, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, कंसेप्ट समझ लो।
अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। कोई डाउट नहीं है ना?